मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इससे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है 5 नंबर में। ठीक है, IIT नीट के एग्जाम में भी से क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम फर्स्ट पढ़ना है वो है गैल्वेनोमीटर। सेकेंड पढ़ना है आप लोग को एमीटर। थर्ड क्या पढ़ना है आप लोग को वोल्टमीटर। फोर्थ पढ़ना है आप लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, फिफ्थ आप लोग को जो पढ़ना है मीटर ब्रिज। एंड सिक्स जो आप लोग को लास्ट में पढ़ना है वो पोटेंशियोमीटर पढ़ना है आप लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना। ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है ना, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करता है कि किसी भी सर्किट में यदि करंट पास होता है तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। क्या करता है, डिटेक्ट करता है बाय डिफ्लेक्शन, है ना। इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, यदि 2 नंबर में आया तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट current passing through it by showing deflection। ठीक है, क्या करता है ये कि यदि हम सर्किट में इसको हम लगाएंगे तो क्या करेगा, स्मॉल करंट यदि पास होगा तो क्या वो उसे डिटेक्ट करेगा और वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो डिफ्लेक्शन शो कैसे करता है, देखिए आप लोग देखे होंगे कि यदि आप लोग जाते हैं रास्ते में तो देखिए क्या आप इस तरह से आप लोग हवा भरवाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये रहता है सबसे पहले 0 पे रहता है, ये है कि नहीं। जैसे ही यहाँ प्रेशर आता है हवा का क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। इसी तरह से क्या होता है कि ये क्या है कि इस तरह से दिल लगा हुआ होता है ये। ठीक है, ये पहले क्या है, यदि करंट नहीं पास होगा क्या होगा, ये 0 पे होगा। जैसे ही स्मॉल करंट पास होगा क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन शो करे। तो हमें क्या पता चलेगा, उस करंट उस सर्किट में करंट फॉलो कर रहा है ना। ये तो अब है कि टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ठीक है, तो टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है, तो हम लोग जनरली जो है 3 टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर जो होता है। पहला क्या होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सेकेंड होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। होता है हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये क्या है, 3 टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर है। लेकिन हम लोग जो है डीसी सर्किट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी सर्किट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट है चैप्टर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैटरी जोड़ते हैं। बैटरी कौन सा करंट पास करता है, डीसी करंट, है ना। तो डीसी सर्किट के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, ये डीसी सर्किट जनरली जो है हम लोग डीसी सर्किट के लिए, डीसी सर्किट बोले तो किसके लिए, डीसी मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट करंट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, मूविंग कॉइल
गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, सिंबल क्या होता है गैल्वेनोमीटर का? देखिए आप इस तरह से, ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर का ये सिंबल है ना। ये जी है, यहाँ पे क्या है, वेयर जी इज रेजिस्टेंस ऑफ, इंटरनल रेजिस्टेंस कर सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस कर सकते हैं, दोनों एक ही है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये जी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सर्किट बनाया है, गैल्वेनोमीटर बनाया है, तो उसका क्या रेजिस्टेंस है, जी। उसको हम क्या करते हैं, जी से यूज करते हैं। ठीक है, अब है कि गैल्वेनोमीटर जो है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ठीक है, ये होता है ना। डिफ्लेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, थीटा से डिनोट कर रहे हैं, किससे, थीटा से, है ना। तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, ये करंट होता है। यानी हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। करंट को डिक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। ये तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर है कि नहीं। द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसमें एक पढ़ते हैं हम लोग फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे इसका ये इस तरह से नीडल लगा हुआ है, नहीं, यहाँ से 0 है ये, जैसे मान सकते हैं 10-10 एम्पीयर जितना बना है ये। तो हम लोग कितना करंट पास करें कि ये जो है गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है यहाँ पे 0 से है, ये क्या है, फुल स्केल हो जाए। कहाँ तक चला है, डिफ्लेक्शन होके यहाँ तक चला है ना। इसके लिए जो करंट जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, है ना। अब देखिए मतलब यहाँ से स्टार्टिंग से शुरुआत होगा डिफ्लेक्शन होना, और कहाँ तक चला जाएगा ये डिफ्लेक्शन होता है उसका नीडल लास्ट तक, है ना। तब क्या कहलाएगा, जो करंट जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट required to full scale deflection in a galvanometer is called full scale deflection कर। ठीक है, यानी जो करंट रिक्वायर होगा गैल्वेनोमीटर को क्या है, नीडल को फुल स्केल करने के लिए, डिफ्लेक्शन करने, शो करने के लिए, उस करंट को हम लोग क्या कहेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इट इज डिनोटेड बाय IG। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, शंट, SHUNT। ठीक है, देखिए शंट क्या होता है, ये देखिए गैल्वेनोमीटर है ये, है ना। ये अब क्या है कि इसके पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं, है ना। ये क्या ये की है ना। ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस जो हुआ वो क्या कहलाएगा, शंट कहलाएगा, है ना। जब हम क्या करते हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ऐड करते हैं तो स्मॉल रेजिस्टेंस ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये शंट कहलाएगा। ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस है ना, ये क्या कहलाएगा, ये शंट कहलाएगा। तो यूज क्यों करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इसका देखिए आप यूज है ना। एडवांटेज क्या है, तो फर्स्ट में क्या है, सपोज कीजिए कि ये शंट रेजिस्टेंस हम ऐड नहीं करें, है ना। ये
तो देखिए करंट कहां से आई आया, तो हीट क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, H=I²RT, हो कि नहीं। यानी यदि करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा, हीट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि ये ज्यादा हीट होके क्या होगा, जल जाएगा, है ना। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस क्या करते हैं, पैरेलल में ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होगा भाई, तो उससे क्या होगा, जैसे करंट आया तो क्या हुआ, ये दो भाग में बच जाएगा। ये जब दो भाग में बच जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट कम होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या हुआ, ये टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर, है ना। दूसरा क्या है, हम बताएंगे आप लोग को कि यदि हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में यदि किसी रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। तो टू मेक एमीटर, है ना, यदि हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो वो गैल्वेनोमीटर क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। ये तो इसका एडवांटेज हुआ, है ना। अब इसका शंट का डिसएडवांटेज भी है। ठीक है भाई, तो डिसएडवांटेज क्या है शंट का भाई, है ना। तो देखिए शंट का डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि जितना करंट इससे पास, जैसे बहुत ही स्मॉल करंट है, करंट का वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो करंट का वैल्यू स्मॉल है तो क्या होगा, यदि शंट में रेजिस्टेंस क्या होगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। ये दो भाग में बढ़ जाएगा तो वहां पे सेंसिटिविटी को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ये है ना। ये तो क्या है, ये डिसएडवांटेज क्या है, ये डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। चलो एमीटर, ठीक है। तो देखिए एमीटर भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ना। ये इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट, है ना। एक एक्स्ट्रा का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा अब जो करते हैं तो भाई इसको हम सर्किट में कैसे जोड़ेंगे, तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज with the circuit to measure the current, ठीक है ना। यदि हमें करंट को मेजर करना होगा तो सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, इसको सीरीज में ऐड करेंगे। ये हमेशा बहुत बार आप लोग ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि एमीटर को हम लोग सर्किट में कैसे ऐड करेंगे, तो सीरीज में ऐड करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कि ये देखिए ये रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे बैटरी है भी प्लस माइनस, करंट आई गया, ये करंट आई गया, ये सर्किट है ना। अब सपोज कीजिए कि हमें इसका करंट मेजर करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज में क्या करेंगे, ये एमीटर जोड़ देंगे। ये सिंबल हो गया, है ना। ये क्या हुआ, ये सिंबल हो गया, ये एमीटर क्या हुआ, ये सिंबल। यानी यदि किसी भी सर्किट में हमें करंट को मेजर करना है तो हम लोग एमीटर को क्या करेंगे, सीरीज में उस सर्किट में कनेक्ट, ठीक है। चलिए
रीडिंग ऑफ एमीटर is always lesser than the actual value। समझे क्या है कि द रीडिंग ऑफ एमीटर इज ऑलवेज लेसर देन द एक्चुअल। समझिए यहां से एक पॉइंट और निकलेगा। पहले इसको समझ लेते हैं कि एमीटर जो है हमेशा क्या करता है कि लेस वैल्यू को क्या करता है, वो रीड करता है ना, एक्चुअल वैल्यू से। अब ये कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम ये कह रहे रेजिस्टेंस है, ये एफ क्या है, ये 5 ओम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे बैटरी है, ये 20 वोल्ट का ये है ना। ये सपोज कीजिए कि यहाँ से करंट यहाँ से आई फॉलो करेगा, तो यहाँ पे करंट क्या हुआ, आई इज क्या हुआ, ये V बाई आर, 20/5 यानी क्या हुआ, ये 4 एम्पीयर है ना। यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या किए हैं, एमीटर को ऐड नहीं किए। अब सपोज कीजिए कि हमें क्या है कि हमें करंट मेजर करना है, हम एमीटर को लगा दिए। तो जब भी हम एमीटर को ऐड करेंगे इस सर्किट में, तो एमीटर के अपना ना कुछ इंटरनल क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अब सपोज कीजिए कि एमीटर हम यहाँ पे ऐड कर लिए सीरीज में, है नहीं, तो इसका भी क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, सपोज कीजिए कि इसका क्या है, किसका अब रेजिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। सपोज की रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, 1 ओम मान लिए, है नहीं। तो यहाँ पे करंट क्या फॉलो करेगा, देखिए तो I इक्वल टू V बाई आर, वोल्टेज कितना 20 वोल्ट। रेजिस्टेंस देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों क्या है, ओम है ना। तो ये क्या 5 ओम है, 1 ओम, ये क्या है सीरीज में है। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, यानी 6 यानी 20/6 यानी क्या भाई 3 पॉइंट समथिंग, है ना, वो कि नहीं भाई। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल करंट कितना जा रहा है, 4 एम्पियर। 20/6 देखिए डिवाइड करके देखिए, 6 से 6 तिहाई 18, फिर 2 पॉइंट, फिर 20, 6 तिहाई 18, 3.333 इस तरह से चला जाएगा। ये देखिए एक्चुअल करंट से क्या कर रहा है, लेस वैल्यू मेजर कर रहा है नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो रीडिंग देगा एमीटर वो एक्चुअल वैल्यू से क्या देगा, लेस वैल्यू देगा, ठीक है। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ठीक है, it will give more accurate value। समझिए इसको क्या है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू एमीटर का जितना कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये एक्यूरेट वैल्यू देगा। ऐसा क्यों है कि देखिए यहाँ पे यदि ये एमीटर का रेजिस्टेंस हम इंक्रीज करते गए, है ना, ये 1 ओम से 2 ओम कर दिए, 3 ओम कर दिए, 4 ओम कर दिए, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो रीडिंग क्या देगा, हमें लेस देगा, है कि नहीं। इसलिए यानी क्या करते हैं, यदि हमें एमीटर बनाना है तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो वो जितना से कम हो उतना ही हमें क्या देगा, एक्यूरेट वैल्यू देगा। क्यों कि यहाँ पे देखिए यदि ये इंक्रीज करेगा वैल्यू एमीटर का तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज करेगा, तो करंट क्या देगा, लेस देगा, है ना। ये तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जितना से ज्यादा कम से कम होना चाहिए। अब देखिए तो कम से कम कितना, 0 भी हो जाए बहुत अच्छा है, यानी फॉर आइडियल एमीटर। समझिए बाबू, यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 0 ओम है, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 5 + 0 कितना है 5, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 4 एम्पियर। देखिए तो ये यदि 0 एम्पियर हो गया तो जो एक्चुअल रीडिंग है करंट फॉलो कर रहा है वही क्या कर रहा है, रीडिंग दे रहा है।
यानी क्या है, यदि हम आइडियल एमीटर बनाना चाहते हैं तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस है ना, इट्स रेजिस्टेंस विल भी कितना, 0। हमेशा याद रखिएगा आइडियल एमीटर के लिए उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। चलिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, हमें क्या है कि गैल्वेनोमीटर से हमें क्या बनाना है, एमीटर। तो देखिए अभी बता चुके थे कि टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर we add a small resistance in parallel to गैल्वेनोमीटर, है कि नहीं। यानी यदि हमें एमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को तो क्या करेंगे, स्मॉल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सपोज कीजिए देखिए आप, ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये है ना। ये यदि इसको हमें क्या करना है, एमीटर बनाना है, तो इसके पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ही स्मॉल रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे हो जाएगा एमीटर हो जाएगा, है ना। ये यानी ये पूरा सर्किट क्या हो गया, ये पूरा सर्किट क्या कहलाए, एमीटर कहलाएगा, है ना। एक गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस जोड़ दी क्या कहलाए, एमीटर कहलाए। अब आपको बता चुके हैं यदि हम गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शंट बोलते हैं। और इसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। और ये क्या हो गया, ये एमीटर बन गया। क्या बन गया, एमीटर बन गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग मान के चलते कि यहाँ से करंट आई फॉलो कर रहा है ये, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आई जी, है ना, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो ये करंट थ्रू ये क्या यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखिए तो आई माइनस आई जी होगा, आई माइनस आई जी होगा। तो दिक्कत, अब देखिए अब यदि ये एमीटर बन गया तो पूछेगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये क्या है, शंट रेजिस्टेंस है। ये दोनों क्या देखिए तो ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है कि प्रोडक्ट बाय सम बता चुके हैं, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालने के लिए करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, G इंटू एस बाई जी प्लस एस, या फिर नहीं है तो इस तरह से निकालेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई जी प्लस 1 बाई एस। देखिए यहाँ पे जी एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम एस प्लस क्या हो जाएगा, जी 1 बाई आर इक्विवेलेंट, यानी आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखिए तो जी एस बाई कितना, एस प्लस जी, ये भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ तो रिमेम्बर रखिए प्रोडक्ट बाय सम, या फिर इस तरह से हम लोग 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू करके निकालेंगे। ठीक है, दोनों एक ही रिजल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। अब है कि हम एक क्वेश्चन आता है कि कितना शंट रेजिस्टेंस इसमें हमें जोड़ना चाहिए, है ना। यदि करंट दिया हुआ है कि दिया रहेगा क्वेश्चन में कितना करंट फॉलो किया तो हमें कितना शंट रेजिस्टेंस की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, ये बताइए, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है ना। ये यानी वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस क्या हो जाएगा, ये शंट हो जाएगा। ये वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू शंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या होगा, आई जी इंटू क्या होगा, जी करंट इंटू क्या, रेजिस्टेंस।
यानी क्या होगा ये आई जी इंटू जी, शंट क्या होगा ये करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी क्या होगा करंट कितना आई माइनस आई जी इंटू कितना ये एस। रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस, रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये एस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्या डिवाइड में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये आई जी इंटू जी बाई कितना होगा आई माइनस आई जी, ठीक है, ये रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब मान के चलते कि लेट कि आई जी जो है यानी करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इस क्या है टोटल करंट आई का क्या है एन भाग है, आई बाय कितना है एन है कि नहीं, यानी एनवा भाग उससे पार है, तो हमें शंट रेजिस्टेंस निकालना है। हम क्या करेंगे आप देखिए वैल्यू कीजिए खुद कीजिए, आई इसका तो क्या होगा यहाँ पे देखते आई बाई एन, आई जी जगह इंटू क्या हो जाएगा जी बाई आई माइनस आई बाई कितना ये एन, यहाँ पे देखिए आई क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आई जी बाई एन, और यहाँ पे क्या होगा ये आई कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन, है नहीं, ये आई से आई क्या कैंसल, यानी ए का तो क्या होगा ये जी बाई एन, देखिए यहाँ पे एन एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो क्या होगा ये एन माइनस 1 है ना, ये यानी एन से एन क्या हो जाएगा ये कैंसिल, यानी रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये फॉर्मूला देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, यानी ए इक्वल टू क्या होगा ये जी बटा एन माइनस 1, क्या होगा जी बटा एन माइनस 1, ये फॉर्मूला हमें रिमेम्बर रखना है। कब फॉर्मूला होगा जब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होगा टोटल करंट का एनवा भाग होगा, तो क्या होगा जी बटा एन माइनस 1। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को पढ़ाएंगे वोल्ट मीटर, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, आज इतना ही।